नमस्कार। मैं एडवोकेट रविभूषण चौबे इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप स्वस्थ व कुशल व आनंदपूर्वक होंगे व लॉकडाउन में होंगे। हम सभी अभी एक ही दौर से गुजर रहे हैं, एक ही दौर से सफ़र कर रहे हैं। हम सभी के सामने किसी न किसी प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन दोस्तों ये जिंदगी है, हंसकर या रोकर हमें जीना है। तो क्यों नहीं हम हंसकर जिंदगी जिए। अपनी जिंदगी के नकारात्मक पहलू, अपनी जिंदगी के नेगेटिव सिचुएशन को नज़रअंदाज करते हुए सकारात्मक पहलू के ऊपर विचार करते हुए एक दूसरे के लिए सकारात्मक कार्य करने की बात करते हैं और कार्य करते हैं, तो इस लॉकडाउन में इसे और बेहतर क्या हो सकता है। इसी नज़रिए से दोस्तों मैंने इस लॉकडाउन में इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल का क्रिएट करके आप सबों के समक्ष कानून की जानकारी हेतु, जिसमें लीगल जर्नलिज्म, एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ, विविध प्रकार की जानकारियाँ देते हुए वीडियो बनाया हूँ, जो आप सबों के समक्ष प्रस्तुत पहले भी कर चुका हूँ। किसी ने सच ही कहा है, बड़े दौर गुजरे हैं इस जिंदगी के, यह दौर भी गुजर जाएगा। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, यह दौर भी गुजर जाएगा। इस कदर कोरोना के कहर से करा रही है दुनिया, इस कहर से भी धीरे धीरे स्वतः संभल जाएगा। तो दोस्तों, हम विषम परिस्थितियों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने की हौसला अपने अंदर रखे हुए हैं। आप सबों के लिए भी मैं कुछ न कुछ सामग्री देते जा रहा हूं, जिस हेतु आज का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटे मोटे विवाद को लेकर, छोटे मोटे झगड़े को लेकर गाली गलौज करता है, धमकी देता है, तो क्या उस हेतु FIR दर्ज की जा सकती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर मेरे तरफ से हाँ में है। बिल्कुल उस आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति पे, उस आरोपी पर FIR दर्ज की जा सकती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो अपने धन बल, अपने दबंगई के बल पे अपने से कमजोर पुरुष व महिला के साथ गाली गलौज, अप्राकृतिक रूप से अभद्र वार्तालाप करके उसे प्रताड़ित करता है, उसे मानसिक तनाव देता है, उसे किसी प्रकार की चल अचल संपत्ति का नुकसान करता है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज की जा सकती है। जिस व्यक्ति के साथ कहीं भी, किसी भी स्थान पे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, शहर हो, बाजार हो, गांव हो, कस्बा हो, घर हो, घर का बाहर हो, घर के अंदर, कहीं भी, किसी भी जगह पे अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति धमकी देने का, गाली गलौज करने का, छोटी मोटी विवाद में अपराध करता है, तो उसके खिलाफ आप थाने में शिकायत देकर भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, IPC के धारा 503 के तहत केस दर्ज कर सकते हैं, जिसमें 506 के तहत सजा का प्रावधान दिया गया है। जिस किसी कमजोर महिला या पुरुष के साथ ऐसा अपराध किया जाता है, वह अपराध अगर सामान्य रूप से किया गया है, तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा या जुर्माना
या 2 वर्ष की कारावास, कैद या जुर्माना दोनों साथ साथ हो सकता है। अगर जान से मार देने की धमकी दी गई है, अगर अत्यधिक भारी नुकसान या क्षति होने की स्थिति के साथ धमकी दी गई है, तो यह सजा 7 वर्ष की हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों से दंड का भागी हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना यह है कि कोई कमजोर व्यक्ति, पुरुष या महिला, अपनी शिकायत लेकर अपने संबंधित थाना में जब थाना प्रभारी या पुलिस कर्मी या पुलिस अफिसर के समक्ष पहुंचता है, तो उसे वहां से नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसे डांट फटकार करके, कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि उसे बेहतर बुरी तरीके से डांट करके भगा दिया जाता है। अगर उस व्यक्ति के द्वारा उस ऑफिसर को, उस पुलिस ऑफिसर के समक्ष, उस थाना प्रभारी के समक्ष कानून, कोर्ट कचहरी या किसी भी तरीके की कानूनी गतिविधि की दुहाई दी जाती है, तो वो यह कहते हैं कि आप कोर्ट कचहरी चले जाइए और वहां से आप अपने आप पा लीजिए, आप यहां से चले जाओ। दोस्तों, ये तो थोड़ा सा शालीनता पूर्वक कहा जा रहा है, इससे बुरा स्थिति का सामना लोगों को थाने में करना पड़ता है, जहां कि लोग सहम करके उन स्थितियों से घबरा करके और चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं और कार्रवाई करने के बजाय कानून को, पुलिस प्रशासन को न जाने क्या क्या मन में गलत भ्रांतियां पैदा कर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए प्रावधान है सीआरपीसी के 156(3) के तहत कंप्लेंट केस के माध्यम से अपने संबंधित कोर्ट में केस लगा करके अपने संबंधित थाना के थाना प्रभारी को केस दर्ज करने हेतु डायरेक्शन दिलवा सकते हैं, जिस हेतु मैं पहले भी विशेष वीडियो सीआरपीसी 156(3) के ऊपर बना करके अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर, जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपके शिकायत देने के बावजूद भी थाना प्रभारी, थाना के अंदर पुलिसकर्मी जिनको आप आवेदन दे रहे हैं, पुलिस अधिकारी को आवेदन दे रहे हैं और आपके आवेदन पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप उसकी एक प्रति अपने जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट के समक्ष प्रेषित कर दे। अपनी एक आईडी लेकर कोर्ट में चले जाएं, किसी वकील की मदद से एक कंप्लेंट केस तैयार करा के अपने संबंधित कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जिस कंप्लेंट केस पे आपकी आप बीती सुनी जाएगी, आप अपनी आप बीती सुनाएं, बताएं और उसके बाद उस तथाकथित घटना पर एफआईआर दर्ज करने हेतु संबंधित थाना के थाना प्रभारी को निर्देश जारी कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो मेरे लिए लाइक तो एक बनता है दोस्तों, आप लाइक कर दें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी के बाद भी अगर आपके द्वारा किसी प्रकार आवेदन देने के पश्चात या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी या मेरे सुझाव की जरूरत हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जिस हेतु मैं अपने तरफ से बेहतर
उचित सुझाव देने की कोशिश करूंगा। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सके। मेरा मोबाइल नंबर, जिस पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं, 9711422543। दूसरा एक नंबर है 9999719433 पर आप मेरे से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे को लिख करके कुछ भेजना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। मेल आईडी है indianlegaleagle@gmail.com।